एल्विश यादव और मैक्सटन यूट्यूबर की जो कंट्रोवर्सी है वो हमारे सामने है, जिसमें एल्विश यादव और मैक्सटन यूट्यूबर जो है इनकी जो है ना एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें जो मारपीट की वीडियो वायरल हुई। उसके बाद जो है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे। अब उसके बाद जो है ना मैक्सटन जो है इनकी जो है एक वीडियो आती है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एल्विश ने उनको मारा और जो भी चीजें हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं सिंपली बात करना चाहता था। अब वहां पे जो ध्रुव राठी का नाम आप जानते हैं, सभी जानते हैं। एल्विश यादव का जब नाम आता है तो ध्रुव राठी का नाम भी आता है, क्योंकि इनकी भी बहुत लंबी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी जिसमें इनके काफी जो है वो राइवलरी चली थी। ठीक है, तो वहां पे ध्रुव राठी ने सपोर्ट किया है मैक्सटन यूट्यूबर को। अब यहाँ पे जब कल एल्विश यादव के मैंने एक वीडियो बनाई थी तो लोगों का ये कहना था कि आप एल्विश के सपोर्ट में इसलिए बात करें क्योंकि आपको व्यूज चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एल्विश यादव ने एक फैन को थप्पड़ मारा था तो शायद मैं अकेले ही मुझे लगा कि बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने वहां पे मेजोरिटी को ये कहते हुए देखा था। मेजोरिटी ने कहा था कि अगर आप किसी की माँ को जो है वो गाली दोगे तो थप्पड़ तो खाओगे, थप्पड़ तो पड़ेगा। मैंने देखा था, बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे थे जो ये बात कहे थे। वहां पे मैंने सिर्फ शायद मुझे लगता है मैंने ही बोला था ये बात कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके साथ लीगल कानून खड़ा हुआ है और अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप जो है कानून का सहारा लो, लीगल जो है वो एक्शन लो। और लीगल एक्शन सबसे बेस्ट एक्शन होता है। उसमें ये होता है कि सामने वाले बंदे को सबसे सही किस्म की सजा मिल जाती है। देखो, एल्विश यादव एक कंटेंट क्रिएटर है। मैंने एल्विश को कब जाना? मैंने एल्विश को ओटीटी में जाना। मैं ओटीटी से पहले ना अभिषेक को जानती थी, ना मनीषा को जानती थी, ना एल्विश को जानती थी। मैंने ओटीटी से एल्विश को जाना। जब मैंने ओटीटी में एल्विश को देखा तो मुझे ओटीटी में एल्विश बहुत बहुत पसंद आए थे। उसके बाद जो चीजें सामने आई और जो व्लॉग्स में और जो फिर चीजें जो भी कुछ हुई, उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत मैं सोचने का नजरिया बदला कि भाई हमने जो ओटीटी में एल्विश देखा था बड़ा फनी, बड़ा स्वीट, बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन देखा था, राइट। अब वही काइंडनेस, वही स्वीटनेस मुझे नजर आई एल्विश यादव की आईएसपीएल में। ठीक है, नॉट बिकॉज के वो मुनव्वर फारूकी के साथ ही वो स्वीटनेस या काइंडनेस दिखा रहा है। इट्स बिकॉज के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे चैरिटी नोबल कॉज के लिए एल्विश यादव जो है पॉजिटिव बिहेव कर रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एल्विश को अप्रिसिएशन जो है उसकी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या एल्विश यादव जो है इस चीज में पूरे जिम्मेदार है। अब यहाँ पे अगर आप मैक्सटन की वीडियो देखोगे तो मैक्सटन ने बोला है कि मैं सिर्फ बात करने के लिए बुला रहा था। देखो, एल्विश ने जो मैक्सटन को मारा वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मैं इस चीज पे क्लियरली साफ बोलती हूँ कि जब मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि जब आपका फैन ने आपको गाली दी थी तो आप सिंपल जो है वो लीगल एक्शन लेते। अभी भी मैंने कल की वीडियो में, शायद कल की वीडियो मेरी पूरी किसी ने देखी नहीं, उन्होंने आधे में ही देख के छोड़ दी, जिसमें मैंने क्लियरली ये बोला कि भाई जो चीजें आपके लिए हो रही थी, जो चीजें आपके लिए बोली जा रही थी, जो भी हो रहा था, उस पे आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते थे कि भाई ये लोग जो है मुझे तंग कर रहे हैं, ये लोग मेरे लिए बात कर रहे हैं। अब कल मुझे इस तरह से कमेंट्स आए कि भाई मैक्सटन ने जो है इन्होंने एल्विश को कोई गाली नहीं दी। एनीवेज इनका अपना पर्सनल मैटर है कि भाई इन्होंने बात किस तरह करनी थी, नहीं करनी थी। वहां पे इन्होंने कैमरेस पहले से लगाए हुए थे। अगर हाथ उठाने की बात आती है तो उसको तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कि भाई आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी, जरूर कहूंगी कि एल्विश जो है कंटेंट क्रिएटर है। आई बिलीव कि एल्विश को इन चीजों पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल अप कर लेना चाहिए, बिकॉज एल्विश का बार बार इस तरह की चीजों में नाम इसलिए आ जाता है कि एल्विश कहीं ना कहीं अपना जो है ना वो गुस्से में आके जो है वो रिएक्ट कर देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, उनके ऊपर बात होती है, बहुत सारे लोगों के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो बातें होती है, एक सिंपल आप इग्नोर कर दो, सिंपल आप इग्नोर कर दो। इस तरह तो जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए बहुत बातें बोली जाती है, बहुत बातें होती है, तो हर एक को जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एल्विश यादव को जो भी ये सामने जो मैक्सटन है, अगर इन्होंने कुछ बोला, जो कि इन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला कि बात कहां से शुरू हुई वो तो अब छोड़ो, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, जो मारने पीटने वाली बात पे, बात कहां से शुरू हुई वो छोड़ दो। तो अब यहाँ पे ये नहीं पता कि बात कहां से स्टार्ट हुई, जहां पे काफी लोग कह रहे हैं कि मैक्सटन काफी 7-8 महीने से एल्विश यादव को पोक कर रहे थे, राइट। तो उसके चलते हुए एल्विश का जो है ये रिएक्शन था, जो कि रॉन्ग है। आई अग्री के रॉन्ग है कि आपको मारपीट नहीं करनी चाहिए। आप जितने बड़े इंसान बनते जाते हो आपको उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आम इंसान का आपस में होता है, कोई गाली गलौज, थप्पड़ एक दूसरे को मारते हैं, कुछ होता है तो वो चल जाता है। लेकिन जब एक नॉन पर्सनालिटी की तरफ से कुछ ऐसी चीज आती है तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बात करते हैं। अब इसके बाद एक जो फैंडम है, जिनका मैं नाम यहाँ पे लेना जरूरी नहीं समझती, वहां से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा हेट आ रही है एल्विश के लिए भी, मुनव्वर के लिए भी।
तो भाई ये टॉपिक बंद कब होगा, इस टॉपिक को बंद क्यों नहीं किया जा रहा। बात यहाँ पे इतनी सी है कि सोशल मीडिया किस लिए, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को रोस्ट करते हो, आप फनी तरीके से जो है वो चीजें करते हो आप, लेकिन हेट मत फैलाओ। ऐसी बातों को लेके आप हेट फैला रहे हो जिससे जो है सोशल मीडिया जो है वो टॉक्सिक होता जा रहा है। मतलब आप जो है वो चीजें गलत तरफ लेकर जा रहे हो, जो भी लोग लेकर जा रहे हैं इस तरफ ये चीजें वो गलत तरफ लेकर जा रहे हो, उनको ये चीजें रोकनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ध्रुव राठी ने जो इस वक्त मैक्सिम को सपोर्ट किया है वो टोटली इस बेसिस पर किया है कि उन्होंने ये बोला है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला और मेरी जो FIR है वो जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कराई गई जिस तरह से मैं करना चाहता था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।